की प्रक्रिया में एक नई कड़ी जोड़ते हैं। आज के सेशन में हम लोग एक प्राइजेक्शन सेटअप पर बात करेंगे जिसको रेगुलरी बेसिस पर हम लोग बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे इंट्राडे के फॉर्मेशन में, और इसके साथ स्विंग में भी आपको बहुत काम आएगा। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं उसका उपयोग क्या है, पर्पस क्या है सीखने का। ठीक है, तो देखिए, पर्पस है बाइंग, खरीदारी, कि आप सिर्फ सेलिंग नहीं, ऑप्शन बाइंग भी करेंगे और वहाँ से शॉर्ट सेलिंग जो आप लोग करते हैं ऑप्शन सेलर्स, वो तो कर ही सकते हैं। ठीक है, बाइंग बाइंग के लिए हमको चाहिए होता है मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है कि जहाँ पर आप प्राइस में एंट्री करें वहाँ पर प्राइस का जो मोमेंटम है वो कुछ इस तरीके का नहीं, इस तरीके का होना चाहिए, या फिर इस तरीके का, या फिर इस तरीके का। मतलब प्राइस में अगर आप शॉर्ट करें तो उसके बाद बाजार को गिरना चाहिए, अगर आप लॉन्ग करें तो चलना चाहिए, अगर आप फिर लॉन्ग करते हैं तो फिर चलना चाहिए, फिर शॉर्ट करें तो गिरना ही चाहिए। अगर प्राइस में आपकी एंट्री के बाद इस तरीके का कोई फॉर्मेशन होता है या इस तरीके का, मतलब प्राइस में रेंज बॉन्ड जो मोमेंटम है वो बायर के फेवर में नहीं है, तो आप इस तरीके के बाजार में फंस जाते हैं। अच्छा, तो जब हम मोमेंटम को बाजार में देख रहे हो तो हमारे पास कुछ ना कुछ इस तरीके के ट्रेड करने के प्रोसेस होने चाहिए जहां पर ये पता लगे कि प्राइस में इस तरीके का फॉर्मेशन एक ट्रेंड को बुलावा देता है, मोमेंटम को बुलावा देता है। तो बताइए, बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक बात को। हम लोगों ने सबसे पहले जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो ये कि हम लोग सीख क्या रहे हैं। देखिए, हम लोग सीख रहे हैं बायर सेलर का एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, देखिए, मोमेंटम कहाँ आएगा? जहाँ ज़्यादा वॉल्यूम होंगे। मोमेंटम कहाँ आता है? जहाँ पर खरीदारी और बिकवाली एक बड़े स्तर पर की जा रही हो, तो डिमांड उठने या सप्लाई आने की एक बड़ी संभावना आ जाती है। तो इस तरीके के प्राइस में जब प्राइजेक्शन को आप देखें तो डिमांड या सप्लाई, मतलब बायर ज़्यादा हो गए तो प्राइस का हायर साइड मोमेंटम, सेलर ज़्यादा हो गए तो प्राइस का लोअर साइड मोमेंटम। इस मोमेंटम को देखने के लिए हमको क्या चाहिए? बायर सेलर का एक लॉजिकल बिहेवियर। अच्छा, बिहेवियर में कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है समझिए। पहला तो ये कि दोनों का एग्रेसिव मोमेंटम बहुत कॉमन है, कि बायर जहां पर एंट्री करे वहां पर सेलर भी एग्रेसिवली पार्टिसिपेशन में होना चाहिए। वो एक बेस होता है किसी स्ट्रक्चर से जहां से मोमेंटम की शुरुआत होती है। कोई भी प्राइस अगर एक रेंज को ट्रेड कर रहा है ना, तो उसकी सबसे बड़ी एक विफलता ये है कि वो रेंज में रह गया। उसका एक कारण ये रह गया कि प्राइस में कैंडल साइज में बॉडी साइज छोटे रह गए। इस पूरे फ्रेम में अगर आप गौर करें तो इस पूरे फ्रेम में कैंडल साइज बॉडी साइज से छोटे दिखेंगे। मोमेंटम पे आज ये रिसेंटली आज का सेशन है, अभी हम लोग हाई लगाकर आए थे मॉर्निंग को, उसके बाद हम लोगों ने गिरावट किया, अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 48,700 के आसपास। इस पूरे डाउन ट्रेंड में आप देखेंगे कैंडल्स में बॉडी साइज अच्छा दिखता है। अभी दोबारा से प्राइस में मोमेंटम डेड हो रहा है तो आप देखिए कैंडल्स के बॉडी साइज ही खत्म हो गए। मतलब प्राइस में बॉडी साइड एक रिप्रेजेंटेशन है एग्रेसिव बाइंग या एग्रेसिव सेलिंग का। अगर किसी कैंडल का बॉडी साइज इस तरीके से मेंटेन करता है ग्रीन बॉडी साइज, इसका मतलब है बायर एग्रेसिव है। अगर कोई कैंडल इस तरीके से मेंटेन करती है रेड बॉडी साइज, मतलब सेलर एग्रेसिव है। हमको क्या चाहिए? बायर और सेलर जहां पर बेस बना रहे हो, मतलब जहां पर हमारी एंट्री परफेक्शन के साथ हो बिना किसी इंडिकेटर के। तो हमको चाहिए कि खरीदार और बिकवाल एक जगह इक्विवेलेंट पार्टिसिपेशन में आ जाएं, तो ये क्लियर हो जाएगा कि डायरेक्शनल मोमेंटम की संभावना बढ़ गई। और संभावना के बाद कंफर्मेशन पे हम लोग ट्रेड करते हैं। देखिए, तो एक अब फॉर्मेशन को समझने की हम शुरुआत करते हैं। समझिए, सबसे पहले हमको क्या देखना है पता है? सबसे पहले देखना है 3 कैंडल्स एक साथ। 3 कैंडल्स जब एक साथ देखेंगे तो इनमें एक चीज़ बहुत कॉमन होगी। जो मिडिल कैंडल होगा, बीच का कैंडल होगा, उन 2 कैंडल्स के कलर से अपोजिट कलर होगा। अगर ये दोनों रेड बॉडी साइज हैं तो ये कैंडल जो है वो ग्रीन बॉडी साइज होगा। अगर ये दोनों कैंडल ग्रीन बॉडी साइज हैं तो मिडिल का कैंडल रेड बॉडी साइज होगा। इस तरीके का प्राइस बिहेवियर हमको ढूंढना है। अच्छा, यहाँ पर जब मैंने 3 कैंडल्स की बात की तो मैंने कहा 2 कैंडल अगर बॉडी साइज हैं फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब रेड बॉडी साइज हैं, तो मिडिल कैंडल ग्रीन बॉडी साइज होगा। मैंने ये नहीं कहा ग्रीन कैंडल होगा, ग्रीन बॉडी साइज होगा, मतलब कैंडल में बॉडी पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, बॉडी का जो लोग इंपैक्ट नहीं समझते हैं मैं आपको समझा दूं। ये एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है सर, ठीक है। अगर ये रेड कैंडल इसको मान रहे हैं तो अपर विक का हाई रिप्रेजेंट करता है पूरी कैंडल का हाई। अगर 1 घंटे का हाई बोल दूं मैं, किसी प्राइस का 100 रुपया है, बॉडी पार्ट का हाई रिप्रेजेंट करता है ओपन प्राइस। अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन है, मैं बोल दूं कि ये ओपन प्राइस 98 रुपया है, फिर मैं बोल दूं कि बॉडी साइज का लोएस्ट पॉइंट रेड कैंडल में रिप्रेजेंट करता है क्लोजिंग को। ओपनिंग ये रिप्रेजेंट कर रहा है और क्लोजिंग ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं बोल दूं कि इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो 92 है। फिर मैं बोलूं कि लोअर विक
एक कैंडल के 3 पार्ट होते हैं, अपर विक, लोअर विक, बॉडी पार्ट। रेड कैंडल है तो बॉडी का हाईएस्ट पीक पॉइंट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है ओपनिंग, और लो पॉइंट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्लोजिंग। यहाँ पर अगर लोअर विक का लो मैं बता दूं तो ये लगा हुआ है, मैंने बोल दिया 91 का प्राइस। अब देखिए इस कैंडल में टोटल बाइंग कितनी है या टोटल सेलिंग कितनी है। प्राइस ओपन हुआ 98 पर चल कर गया 100 तक, 2 रुपए की नेगेटिव, यहाँ पर पहले क्या पॉजिटिव बाइंग, फिर 98 100 से प्राइस लौटा और 91 के लो लगा दिए, तो टोटल कितनी बिकवाली हो गई, 9 रुपए की बिकवाली हो गई। जब प्राइस क्लोजिंग के समय आया तो 1 रुपए चढ़कर बंद हुआ, मतलब 1 रुपए की और खरीदारी। कुल खरीदारी 3 रुपए की और कुल बिकवाली 9 रुपए की। टोटल बाइंग पॉजिटिव 3 रुपीज़, टोटल सेलिंग नेगेटिव 9 रुपीज़। लेकिन अब इस सप्लाई को और डिमांड को एक साथ दोनों से कंपेयर करने पर पता लगता है कि दोनों के बीच जो डिफरेंस रह गया, मतलब नेट सेलिंग, बाइंग को हटाने के बाद जो बिकवाली रह गई वो कितनी है, 6 रुपया। ये कंटेन करता है बॉडी पार्ट। देखिए 98 की ओपनिंग और 92 की क्लोजिंग, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, -6। इसीलिए मैंने बोला कि बॉडी पार्ट नेट बाइंग या नेट सेलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर बॉडी पार्ट किसी कैंडल में अच्छा है, मतलब उसमें इंपल्स बाइंग या इंपल्स सेलिंग का एक साइन दिख रहा है। इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी पार्ट कैंडल पे फोकस कर रहे हैं। ये बॉडी पर बहुत ध्यान दीजिएगा। तो हमको क्या चाहिए, 3 डोजी फॉर्मेशन एक साथ नहीं चाहिए। बहुत जिम्मेदारी से समझा रहा हूं, समय लेकर समझा रहा हूं, नहीं तो आप गलती करेंगे। इस वजह से चीज़ों को मैं दोहरा रहा हूं। मुझे बॉडी पार्ट फॉर्मेशन चाहिए, मुझे डोजी फॉर्मेशन नहीं चाहिए। मतलब जिन कैंडल के विक साइज बहुत बड़े हो बॉडी साइज के कंपैरिजन में, अगर बॉडी पार्ट छोटा है और विक साइज बड़े हैं तो इस तरीके के फॉर्मेशन हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि बॉडी पार्ट बड़े होने चाहिए और विक पार्ट उससे कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से छोटे होने चाहिए, और 3 कैंडल का फॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन जरूरी क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, पहले तो वो समझिए। 3 कैंडल का फॉर्मेशन समझिए। मान लेते हैं एक कैंडल इस तरीके से बना, रेड कैंडल का फॉर्मेशन था, वही 98 की ओपनिंग और 92 की क्लोजिंग। अगली कैंडल में क्या हुआ, 92 पे जब प्राइस खुला तो अगली कैंडल फिर 98 पे जाके क्लोज किया। अब बताइए, अभी आपने 6 रुपए की नेट सेलिंग किया और उसके बाद अगले ही घंटे में आकर कोई, या अगले दिन आकर 6 रुपए की नेट बाइंग कर दे रहा है। मतलब आपके बराबर कोई बाजार में बायर है, जितना एग्रेसिवली आप सेल कर रहे हैं उतना ही एग्रेसिवली कोई नेट बाइंग में ट्रेड कर रहा है और आपके बराबर इक्विवेलेंट खरीदारी किया। अच्छा, ऐसे मोमेंटम से तो सेलर को डर जाना चाहिए, क्योंकि जितना उसने बिकवाली की अगले दिन खरीदारी में तब्दील हो गया। ठीक है, लेकिन सेलर नहीं डरता है। वो क्या करता है, वो दोबारा से अगले दिन प्राइस जब 98 पर खुलता है, अगले घंटे जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं, 5 मिनट के, देखिए 5 और 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बहुत आसानी से ट्रेड होता है। ठीक है, हम लोग इंट्राडे में ही इसको सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं। और यहां पर जब 98 पे खुलता है, अगले दिन दोबारा प्राइस को लाकर वो 92 क्लोज कराते हैं। अब देखिए यहां पर एक बात तय हो गई, पहले आपने 6 रुपए बेचा, फिर 6 रुपए खरीदारी, अब आपने फिर 6 रुपया बेच दिया। एक बात कंफर्म हो गई कि बायर और सेलर के पास पैसा बहुत है, दोनों एग्रेसिव बहुत है। यहां पर हमको ये कंफर्मेशन नहीं है कि अगला मोमेंटम डाउन साइड या हायर साइड, नहीं, ये हम कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं कर रहे। ये हमारे लिए न्यूट्रल जोन है, यहां पर इक्वल बाइंग और इक्वल डिमांड उठ रही है, लेकिन बस ये पता है कि ये एग्रेसिव इक्वल डिमांड और एग्रेसिव इक्वल सप्लाई, बहुत बड़े खरीदार और बड़े बिकवाल एक रेंज में प्राइस को फंसा दिया गया है, और वहां पर बड़े बायर और बड़े सेलर की फाइट है, हाथियों की लड़ाई। हमें उसको टच नहीं करना है। हमको क्या पता है कि इतने बड़े खरीदार अगर प्राइस को अपनी ओर खींच ले जाने में सक्षम हुए तो प्राइस का हायर साइड मोमेंटम बहुत इंपल्स होगा। अगर इतने बड़े बिकवाल अपनी तरफ प्राइस को ले जाने में सक्षम हुए तो डाउन साइड मोमेंटम बहुत इंपल्स होगा। तो हमको क्या चाहिए, 2 कैंडल्स अगर ग्रीन फॉर्मेशन फर्स्ट एंड लास्ट हैं तो मिडिल कैंडल एक रेड कैंडल होना चाहिए। अगर 2 कैंडल रेड कैंडल के फॉर्मेशन है फर्स्ट एंड लास्ट तो मिडिल कैंडल एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए। पहला और आखिरी कैंडल ग्रीन कैंडल है तो मिडिल कैंडल रेड कैंडल फॉर्मेशन होना चाहिए। और इन तीनों कैंडल्स के हमको हाई और लो मार्क करके बैठने। मैंने क्या बोला, इन तीनों कैंडल्स के देखिए इस सेटअप पे काम करके देखिएगा सर, लाइव मार्केट में जाकर बैक टेस्टिंग करेंगे वो तो रिजल्ट आपको दिखेंगे ही, लेकिन बैक टेस्टिंग से आपको कोई पैसा तो मिल नहीं जाता है सर, है ना। आपको परिणाम तब देखने हैं जब लाइव मार्केट में चीज़ें आपके काम आ रही हो, तो लाइव मार्केट में जाकर चीज़ों पे काम किया कीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊं, देखिए तो हमको क्या चाहिए, 3 कैंडल के इस तरीके से फॉर्मेशन, और उन तीनों कैंडल्स के हम क्या करेंगे, हाई लो मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद एक बात और रह गई, देखिए यहां पर हम लोगों ने एग्रेसिव बाइंग सेलिंग की वजह से इस
जोन को मार्क किया, इन 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन को क्यों मार्क किया? एग्रेसिव बायर सेलर की वजह से। अगर इन 3 कैंडल्स के बाद प्राइस में फिर डोजी के फॉर्मेशन की शुरुआत हो गई, छोटे कैंडल बनने लगे, मतलब इन 3 कैंडल्स के बाद 7 से 8 नेक्स्ट कैंडल के फॉर्मेशन नहीं होने चाहिए। 7 से 8 कैंडल बनने से पहले पहले प्राइस के हाई या लो ब्रेक हो जाने चाहिए, तभी हम ट्रेड करेंगे। अगर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि एग्रेसिव बायर सेलर जो थे, अब वो प्राइस में डोमिनेंस दोनों ने धीमा कर दिया है। अब धीमी खरीदारी, धीमी बिकवाली की शुरुआत हो गई, तो डोमिनेंस फिर खत्म हो गया। तो हम फिर लॉन्ग और शॉर्ट नहीं करेंगे, कर सकते हैं ऐसा नहीं, लेकिन उतना इंपल्स मोमेंटम नहीं मिलेगा जितना हम लोग चाहते हैं, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो क्या कहा बोला मैंने? 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन जिनमें फर्स्ट एंड लास्ट कैंडल इक्वल कलर का होगा और मीडियल कैंडल डिफरेंट कलर का होगा, और उसके बाद इसके हाई लो मार्क करेंगे, क्योंकि इसके बाद हम न्यूट्रल हो जाते हैं। हमको नहीं पता है अगला मोमेंटम क्या होगा, बस बायर और सेलर किसी एक तरफ होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद अगली 3 से 4 कैंडल में ही इसके हाई या लो ब्रेक हो जाने चाहिए, तभी ये हमारे लिए ट्रेडेबल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं एक एक करके ऐसे फॉर्मेशंस को हम लोग ढूंढते हैं और 3-4 ऐसे पॉइंट्स को, की पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं कि कहाँ कहाँ ऐसे मोमेंटम मिलते हैं। देखिए सबसे पहले ये 3 कैंडल के फॉर्मेशन, ये 3 कैंडल, अच्छा तीनों एक ही रेंज में बनेंगे, कोई अलग रेंज नहीं होगा। देखिए पहला कैंडल रेड है, दूसरा ग्रीन है। पहले आपने एक बॉडी साइज से कवर किया, अगले कैंडल में बॉडी साइज से फिर कवर अप हुआ, अगले कैंडल में थोड़ी, देखिए इक्विवेलेंट साइज के भी हो सकते हैं तीनों कैंडल, और तीनों कैंडल्स का साइज थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, एक कम बड़ा है एक ज़्यादा बड़ा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि तीनों की क्लोजिंग एक दूसरे के अंदर होनी चाहिए। पहली कैंडल के अंदर दूसरी क्लोजिंग, दूसरी कैंडल के अंदर तीसरी क्लोजिंग, तो तीनों कैंडल्स की क्लोजिंग इसी हाई लो के राउंड होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो इन कैंडल्स के अगर आप हाई लो मार्क कर लें इस तरीके से, सिर्फ हाई लो मार्क करने, ठीक है, ये मार्क किया। जैसे ही यहां पर हाई निकला तो देखिए 48,780 के बाद अभी जो हाई लग गए 49,070। ठीक है, इंट्राडे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये नियर अबाउट आपको 300 पॉइंट का रफली टारगेट है। ठीक है, अब यही एक सपोर्ट एरिया है। देखिए जब प्राइस में दोबारा गिरावट की शुरुआत हुई तो यहीं से डिमांड उठाई गई, और अभी हम इसी रेंज में एक कंसोलिडेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बायर्स जोन बन गया, यहाँ पर बड़ी खरीदारी हुई थी। ठीक है, अच्छा ये बाइंग जोन कैसे बन गया, इस पर सपोर्ट कैसे वर्क करता है, ये चीज़ें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जितना सीखा है उस पर बहुत अच्छे से हम लोग काम कर लेते हैं। देखिए ये 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन, अच्छा आप पहली 3 कैंडल लीजिए या दूसरी, यहां पर दोनों फॉर्मेशन एक साथ आपको दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर आप पहली 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन ले रहे हैं तो पहली फर्स्ट एंड लास्ट कैंडल ये हुआ ग्रीन और बीच का कैंडल रेड। अगर आप लास्ट की 3 कैंडल ले रहे हैं तो ये दोनों कैंडल रेड और बीच का कैंडल ग्रीन। हम कंबाइंड इन तीनों के ही, चारों के मिलाकर हाई और लो मार्क कर लेते हैं, और हमको क्या चाहिए, तुरंत इसके हाई या लो कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाए। तो अगली कैंडल में ही इसके लो निकल गए। अब यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए एसएल एरिया हो गया, आपके टारगेट आपके सामने हैं सर। इसके बाद जब प्राइस ये लो ब्रेक किया तो 48,800 के बाद जो ये लो लगे हैं वो आप देखिए 48,570। ठीक है, इस तरीके से जब आप ट्रेड करते हैं तब आपको समझ आता है ये चीज़ें कितनी इफेक्टिव है। अच्छा ये एक जगह नहीं, हर जगह के फॉर्मेशंस में, किसी भी टाइम फ्रेम पे काम कीजिए, कहीं भी काम कीजिए, इन चीज़ों में कोई तब्दीली नहीं आनी। इक्विटी में भी आप इसी तरीके से काम करेंगे। ठीक है, अच्छा बैक टेस्टिंग आप लोग सर अब खुद कर लेंगे, जितना आप चाहें उतना बैक टेस्ट कीजिए, इस डेटा में कोई फर्क आने वाला है नहीं, जहां जहां आपको दिखेगा। ठीक है, जितनी बार आप प्राइस में, अब हमको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा बार बार। यहाँ पर देख लीजिए एक और फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं जैसा पहले बना था। ठीक है, ये 3 कैंडल्स एक साथ। ठीक है, अब इसमें एक कैंडल का साइज छोटा है, लेकिन हमको क्या जरूरी है, बॉडी पार्ट बड़े होने चाहिए। तो देखिए इसमें विक साइज से बॉडी पार्ट बड़ा है, बीच का कैंडल ग्रीन है, बॉडी पार्ट विक साइज से बड़ा है, ये कैंडल छोटा रह गया, इसका भी बॉडी पार्ट विक साइज से बड़ा है। 3 कैंडल इक्विवेलेंट एक दूसरे के अंदर की क्लोजिंग। 3 कैंडल के बाद अगले दिन प्राइस गैप अप किया, हाई ब्रेक किए, इसके बाद मोमेंटम आपके सामने है सर, ये देखिए यहां से प्राइस ने मोमेंटम की शुरुआत की और ये हाई लग गए। ठीक है, इस जितनी बार ये फॉर्मेशन होगा उतनी बार आपको ये प्रॉफिट देगा। ऐसा नहीं कि एक टाइम काम करता है, नहीं, बार बार काम करता है। ठीक है, मैं क्या बोलता हूं, बार बार काम करता है। आप हर बार ट्रेड कीजिए, और इक्विटी एफएनओ आप चाहे जो कर लीजिए, इसी तरीके से चीजें काम करेंगी। ठीक है, 3 कैंडल के आपको दोबारा से तीनों चीजों को समराइज कर देता हूं कि आपको भूलना नहीं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो देखिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम का लिंक है। मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोग बेसिकली हेजिंग में काम करते हैं। हेजिंग में जिस तरीके से काम होता है ना सर, अभी आप रिसेंटली मार्केट को हम लोग ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, देखिए 48,750 के आसपास। हम लोग 3-3, 4-4 दिन से अपनी पोजीशंस को 200, 300 इस तरीके के प्रीमियम को सेल करके
पूरे जीरो कराने के लिए होल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने 80 टू 100 पॉइंट्स बोथ साइड से डिके ले लिया है। और ये पोजीशंस इंट्राडे में भी हम लोग ट्रेड करते हैं, कल भी ट्रेड किया था, आज भी ट्रेड कर रहे हैं। जब टेलीग्राम को आप ज्वाइन करेंगे वहाँ पर आपको दिखेगा। ऊपर से हम लोगों के पास 53,000 का पोजीशन, नीचे से हम लोगों के पास 46,000 का पोजीशन, 45,500 ये पुट के स्ट्राइक प्राइस शॉर्ट रखे हुए हैं, और इनमें हाईली प्रीमियम। अभी आप गौर करें बैंक निफ्टी क्या ट्रेड कर रहा है। देखिए, आप लोग ऑप्शन सेलर और हेजर को प्रॉफिटेबिलिटी को नहीं समझते हैं। अभी बाजार अगर आप देखें तो 73 पॉइंट हम लोग पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। 73 पॉइंट पॉजिटिव होने का मतलब है बाजार जब ऊपर जा रहा हो कल की क्लोजिंग से, तो कल की क्लोजिंग से ऊपर के 50,000 के कॉल आप किस लिए बाई करते हैं? ऑप्शन बाइंग आप किस लिए करते हैं कॉल साइड, कि जब बाजार ऊपर चले तब मुनाफा हो। यही तो आपका एक कोर कॉन्सेप्ट है ऑप्शन बाइंग का। लेकिन आप अगर गौर कीजिए तो मैं आपको दिखाऊं, ये 53,000 का आपके सामने कॉल है, ये 5 जून की एक्सपायरी। देखिए, बैंक निफ्टी 78 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 53,000 का कॉल आप देखिए तो 40 पॉइंट गिर चुका है। 40% यहाँ डिक्लाइन है। 100 रुपए का प्रीमियम ये मॉर्निंग में रहा है। देखिए, 100 रुपए का प्रीमियम मॉर्निंग में रहा है, और अभी हम ट्रेड कहाँ कर रहे हैं? 53 रुपए के लो लगाकर 60 रुपया ट्रेड कर रहे हैं। क्यों ये लॉस है सर? यही हमारा गेन है इसमें। जब हम लोग ऑप्शन सेलिंग और हेजिंग को सीखते हैं तो हम लोग यही सीखते हैं कि बाजार के मोमेंटम से हमको कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे लिए जो जरूरी है वो क्या? हमारे प्रॉफिट्स, वो किसी भी बेसिस पर आने चाहिए। तो यही हमारा टाइम की वैल्यू है। इस टाइम की वैल्यू को हम लोग कैसे अपने चीज़ों में प्लान कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको इस पूरे सेशन में डाउट रह गया हो तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। कुछ नया आप सीखना चाहें वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। धन्यवाद।